बानर ग्राम पंचायत में हिसाब किताब पर सियासी संग्राम। 3 वर्षों के विकास कार्यों का हिसाब मांगने के लिए विभिन्न दलों के 19 पंचायत सदस्य एकजुट। 24 जुलाई को पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर करीब 5 घंटे तक चले विरोध के बाद 29 जुलाई को हिसाब देने के आश्वासन दिया गया, लेकिन बैठक में उपप्रधान और कार्यपालक अधिकारी के अनुपस्थित रहने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रवीका विश्वकर्मा ने अब 4 अगस्त तक का समय मांगा है और सभी विकास कार्य, टेंडर, स्वीकृति राशि एवं खर्च का पूरा लेखा जोखा दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। विरोध दल के नेता सुशांत स्वाइन का आरोप है कि कई विकास कार्य केवल बोर्ड तक सीमित है, धरातल पर उनका अस्तित्व नहीं दिखता। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 4 अगस्त तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा और बीडीओ, डीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की पंचायत सदस्य प्रेमिका मुंडा ने भी स्पष्ट कहा है कि जनता ने उन्हें पंचायत सदस्य बनाकर जवाबदेही निभाने के लिए चुना है, इसीलिए विकास कार्यों का हिसाब मांगना उनका संवैधानिक अधिकार और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। जहां पंचायत बोर्ड उनकी ही पार्ट का ही क्यों ना हो, क्योंकि पंचायत प्रशासन 3 वर्षों की विकास कार्यों का पूरा हिसाब जनता के सामने रख पाएगा या फिर बानाहाट में आंदोलन का नया दौर शुरू होगा। जनता का पैसा, जनता का अधिकार है, हिसाब देना होगा। देखते रहिए एनआई डूअर्स न्यूज। मंगलवार को आप लोगों को हिसाब किताब अगर नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यही करेंगे कि प्रधान जो है वो अच्छा से रिपोर्ट नहीं दिया, तो हम लोग एग्जीक्यूटिव का नाम, प्रधान के नाम से हम लोग बीडीओ, डीएम, हो सके प्रशासन तक भी जाएंगे, क्योंकि सुचारू रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे जरूर। जो भी रहे, जिस टाइप से भी रहे, हो सके हम लोग मिलजुल के कानूनी हिसाब से ही उन लोग के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग इच्छा है। मतलब जवाब चाहिए जनता, जवाब ही चाहिए जल्दी। और ये सिर्फ अभी जैसे प्रधान नहीं जानता है तो जरूर है कि एग्जीक्यूटिव पेमेंट किया है, एग्जीक्यूटिव को फेस होना चाहिए कि क्यों हम माने प्रधान को बदनाम कर रहे हैं या कुछ हो। हम जानते हैं तो हम फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कैमरे के सामने में क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या आपको शक है कि एग्जीक्यूटिव और ये यहाँ के मिली भगत से यहाँ कुछ बड़े इस तरह का करप्शन हुआ है? जिस टाइप से प्रधान बोल रहा है कि हमको कुछ जानकारी नहीं है, तो सेकंड पर्सन तो वही है, और संचालक कमेटी भी इसमें ज़्यादातर नहीं जानता है, उप प्रधान भी नहीं जानता है, या तो प्रधान तो उपस्थित नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रधान और एग्जीक्यूटिव के ऊपर में ही टारगेट है। तो इसीलिए प्रधान को बचाने के लिए एग्जीक्यूटिव को आना जरूरी है, नहीं तो प्रधान के ऊपर में ही लीगल एक्शन हो सकता है। आज का जो हम लोग का जो मीटिंग रखे गए थे पूरी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं यह कहना चाहूँगी, क्योंकि जो आज की जो प्रधान मैडम थी, जो हम लोग को टाइम दिया गया था उस अनुसार से आई भी नहीं। हम लोग इंतज़ार करते रहे, बहुत देर में आने के बाद में हम लोग को सुनने को मिलता है कि मैं हिसाब दे दूंगी। ठीक है, आप लोग को हिसाब चाहिए, मैं हिसाब दे दूंगी। वो पूरा अपना मतलब तजुर्बा के साथ में ये कही कि मैं हिसाब दे दूंगी, एग्जीक्यूटिव ने दे के भेजा है। तो हम लोग को ठीक है, आप दिखाइए। हम लोग जब बोले तो वहाँ पे हम लोग को पूरा जेरेक्स ला के रख दिया। वहाँ पे केवल बैंक का डिटेल, कैसे बिल हुआ, सिर्फ वो दिखाया गया, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए। कहाँ काम हुआ डिटेल्स नहीं था, केवल पेमेंट वगैरह कहाँ हुआ था, उसी का केवल बिल वही दिखाया गया। तो हम लोग एकदम ही संतुष्ट नहीं है। हम लोग को चाहिए सटीक कि किस जगह में, कहाँ पे, किस फंड से काम हुआ और किसके किसके पार्ट में हुआ है काम, पूरा हिसाब चाहिए। पूरा हिसाब चाहिए टोटली 3 साल का। और इस साल का जो 72 लाख अमाउंट आया था, उसमें से हम लोग को पार्ट 22 ठो पार्ट को हम लोग को डिवाइड किया गया और बोला गया कि प्रत्येक 22 ठो पार्ट में काम होगा। एक ठो टेंडर किया गया। उसके बाद में वहाँ का पैसा कहाँ चला गया, मोटा मोटी 10 ठो का काम हुआ होगा वहाँ से, और बाकी बात का काम नहीं हुआ है। बोर्ड झुला के लगा के जियो टैग करके छोड़ दिया गया। मतलब काम हो गया पेपर में, धरातल पर नहीं हुआ। तो क्या जियो टैग लगा के उन लोगों को बिल मिला है? बिल मिला है नहीं मिला है, मैं सटीक रूप से मैं ये उसका हिसाब किताब चाहिए। हाँ, हिसाब किताब चाहिए। इतना दिन हो गया वो काम क्यों नहीं हो रहा है, इसके बावजूद ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद में भी, और हम लोग का ये एक महीना के अंदर में ही एक ठो 42 लाख का एक ठो फिर से फंड आया। तो वो फंड हम लोग को सुनने में आया है कि
प्रधान मैडम जी खुद कह रही कि मैं छुट्टी में थी, एक सप्ताह के अंदर में, रातों रात एक सप्ताह के अंदर में वो फंड खत्म हो गया। अच्छा, अब मैडम आप तृणमूल कांग्रेस से ही जीती पंचायत मेंबर है, तृणमूल कांग्रेस का ही प्रधान उप प्रधान है, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे किसी भी पार्टी या किसी भी स्तर या किसी भी सामाजिक पार्टी या उससे अभी मुझको कुछ भी लेना देना जनता के विकास के काम के लिए आप जी। तो मैं एक तो प्रतिनिधि हो के जब मुझको जनता ने एक तो आश्वासन दे के जब मुझको इस टेबल पे या इस जगह पे खड़े किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर में मैं नहीं चाहूँगी कि 5 साल के बीते क्या होगा, लेकिन जो मेरे अंदर में है अभी 5 साल, तो मैं चाहती हूँ कि ये 5 साल के अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ, विकास के लिए मेरा पार्ट में नहीं हो रहा, तो मुझे ढूंढने का हक है और इस चीज़ से मेरे गाँव का आदमी वंचित ना रहे। मेरा तो कहना है आज आप लोगों को फिर तारीख दे दिया गया? तारीख दे दिया गया है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तारीख को हम लोग को दिया है उस तारीख को अगर प्रधान कौन सा तारीख दिया गया है? 4 तारीख से 4 तारीख मंगलवार मंगलवार को दिया गया है। हम लोग को तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उस तारीख को अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला, सटीक हिसाब से हम लोग को हिसाब नहीं दिया गया, इसमें आना एकदम ही जरूरी है एग्जीक्यूटिव को, फिर प्रधान उप प्रधान और जितना भी संचालक है वो सब आए और हम लोग को एकदम सटीक हिसाब दे, किस जगह पे कैसे करके कहाँ टेंडर हुआ, बोर्ड के साथ में हम लोग को सारे पिक्चर के साथ में बिल को दिखाया जाए। हम लोग ये अनुरोध करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम प्रेमिका मुंडा है, मैं बनाहट टीजी की हूँ, मेरा पार्ट नंबर 15 है, पंचायत मेंबर। तपाईँको के स्टेटमेंट? आज जुन चाहिँ किताब मैले दिएँ 2023देखिको 2026सम्मको हिसाब किताब दिएँ, तर उनीहरूको भनाइ छ त्यसमा उनीहरूले दायाँ बायाँ कहाँ काम भएको थियो त्यसको सबै हिसाब चाहिन्छ भने मैले त्यो हिसाब दिएँ पार्ट भयो। अन्त फेरि अहिले भन्दैछन् कि त्यो हिसाब होइन, कुन कुन पार्टमा के काम भयो, त्यो को बिल पायो को पाएन त्यो इन्क्वायरी गर्छ उनीहरू, त्यो मान्छेको कसले बिल पायो कसले पाएन त्यो खोज्छ, कुन पार्टमा काम भयो भएन त्यसको हिसाब खोज्दैछ। अन्त मैले एक्जिक्युटिभलाई फोन पनि गरेँ, उप प्रधान पनि छैन, एक्जिक्युटिभ पनि छैन, मैले 10-12 खेप एक्जिक्युटिभलाई फोन गरेँ, फोन पनि उठाएको छैन मेरो। बुधबार आउँछु भनेको थियो, आएन। अब मैले मङ्गलबारसम्म त्यहाँ आइछु, एक्जिक्युटिभ आयो भने आयो, आएन भने म भिडियोमा गएर भनेर रिपोर्ट गरेर हिसाब दिन्छु। आगामी मङ्गलबार एक्जिक्युटिभसँग फोन आज गरेँ, अस्ति गर्दाखेरि भने म बुधबार आउँछु, आज एक्जिक्युटिभले भने अन्त आज त आएन बुधबार। मैले बार फोन गरेँ, फोन उसले उठाएन। अन्त त हिसाब त उसले अब अनलाइन पेमेन्ट गर्थ्यो, चेकमा त पेमेन्ट भएको होइन, पेमेन्ट त अनलाइन हुन्थ्यो। के अनलाइन प्रधानलाई थाहै नदिकन कुनै प्रकारको ओटिपी पठाउँथ्यो मलाई। तो जति पनि पेमेन्ट हुन्थ्यो ओटिपी कन्फर्म गरेर तपाईँ पेमेन्टको तपाईँको कुनै सिग्नेचर थिएन? पहिला सिग्नेचर कतिमा छ कतिमा छैन, अनलाइनमा त छ। अनलाइनमा उसले पेमेन्ट गरे। पेमेन्ट पनि भएको छ, कसरी पेमेन्ट भएको छ? मैले उसलाई सोधेँ ओटिपी एक्जिक्युटिभलाई कसरी पेमेन्ट गरे भन्ने, एमएलबाट गरेको भन्ने। एक्जिक्युटिभ तपाईँलाई कुनै जानकारी हुँदैन? जानकारी थिएन, उसले भनेन मलाई कुनै दिन मैले पेमेन्ट दिएँ, यो गरेँ त्यो गरेँ केही भनेन। तपाईँको परिचय? मेरो नाम प्रविका विश्वकर्मा, जिपी 1 प्रधान। अन्त त्यति बेला अब सबैजना थियो, उप प्रधान थियो, एक्जिक्युटिभ थियो, सबैजना थियो। आज अब कोही पनि छैन।